हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। बहुत बार ऐसा होता है हम अपने लेवल पे कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें डाउट रहता है यार मेरा आइडिया चलेगा कि नहीं चलेगा। हमें अपने आइडिया पे भी कॉन्फिडेंस नहीं होता। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें आइडिया नहीं होता किस तरह से हमें पूरी की पूरी चीजें स्टार्ट करनी है, स्ट्रक्चर करनी है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, अपना पर्सनल कोई ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो, या छोटे लेवल पे टेस्ट करना चाहते हो अपने आइडिया को कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। सो माय नेम इज सौरभ, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जितनी भी ऐसी वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे एंड आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग होती रहे। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्किल बस ऑफिशियल, इसको आप फॉलो कर लेना। यहाँ पे डेली बेसिस पे बहुत ही रेलिवेंट कंटेंट आता है। अगर मैं बात करूं स्किल बस की, तो स्किल बस एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको प्रोफेशनल जर्नी में जितनी भी स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी उन सबकी ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि जो हमारा फर्स्ट कोर्स है रिज्यूमे एंड इंटरव्यू ट्रेनिंग, ये फ्री फॉर ऑल है। इसमें आपको रिज्यूमे रिलेटेड वीडियोस, इंटरव्यू की वीडियोस, आपको ई बुक्स एंड सब कुछ चीजें सिखाई जाती है, जिसके बाद आप अपना बहुत अच्छा रिज्यूमे और इंटरव्यू बना सकते हो। इस कोर्स को अभी लिमिटेड टाइम के लिए फ्री किया गया है। आप वेबसाइट पर जाके एनरोल कर सकते हो एंड आपको ये पूरे कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। इसके बाद और भी हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, एक्सेल, बिजनेस कम्युनिकेशन, फोटोशॉप, ग्राफिक डिजाइन, पावर पॉइंट। इन कोर्सेज को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, इनके डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। लिमिटेड टाइम के लिए हमारे एक डिस्काउंट चल रहा है, अपग्रेड 100। अगर आप अपग्रेड 100 का कोड लगाओगे तो आपको भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। इन कोर्सेज में आपको वीडियोस मिलती है सेल्फ पेस्ड, उसके बाद आपको भाई हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट मिलता है। मतलब आपको यहाँ पे हर एक चीज प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। आपको वीडियो देखा, वीडियो के बाद आपको एक एक्टिविटी दी जाती है, फिर आपका जब पूरा कोर्स फिनिश हो जाता है आपको पूरा एक 10-15 आवर्स का बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाता है, जिसका मतलब है कि जो भी चीज आपने सीखी है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो। देन आपको अपडेटेड कंटेंट मिलता रहता है, हर एक टॉपिक आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाता है एंड देन आपका फाइनल एग्जाम होता है, जिसके बाद आप सर्टिफाई हो जाते हैं। ये सारे कोर्सेज बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हैं एंड आप अपने फोन में भी, अपने एंड्रॉइड फोन में भी पढ़ सकते हो। हमारी एंड्रॉइड ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लो स्किल बस के नाम से एंड वहां पे भी आप इन कोर्सेज को एक्सेस कर पाओगे। अब अगर हम बात करें सबसे पहला, इंप्लीमेंटेशन इज बिगर देन आइडिया। बहुत बार ऐसा होता है हम स्टार्टअप करना तो चाहते हैं, बट स्टार्टअप करने के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। क्या चैलेंजेस होते हैं? हम हमेशा आइडिया सोचते रहते हैं, सुबह शाम हम आइडिया सोचते हैं, ये कितना आइडिया है, ये $1 बिलियन आइडिया है, ये $1 मिलियन आइडिया, ये आइडिया तो दुनिया बदल देगा। बट हमेशा ध्यान रखो, इंप्लीमेंटेशन इज ऑलवेज बिगर देन आइडियाज। ठीक है, तो जो भी आइडिया आपके माइंड में आ रहा है और आपको लग रहा है एक बहुत सक्सेसफुल आइडिया होता है, काफी सारे लोग क्या करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर नहीं करते। अरे ये मेरा आइडिया कॉपी कर लेगा। कुछ ऐसा कॉपी नहीं होता, क्योंकि हर इंसान आपकी तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। इंप्लीमेंटेशन इज द की। तो अगर आपके माइंड में कोई भी आइडिया आया है तो उस आइडिया को आप पायलट करके देखो, उसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर करो, उनसे उनका फीडबैक लो एंड धीरे धीरे अपने जो इनिशियल कस्टमर्स हैं उनके साथ डिस्कस करो, प्रोडक्ट का फीडबैक लो एंड बेस्ट तरीके से अपनी सारी की सारे प्रोसेसेस को, अपने प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट करो ताकि वो सक्सेसफुल हो। तो पूरे दिन सिर्फ आइडियाज मत सोचो, आइडिया सोचते रहोगे उससे कुछ नहीं मिलेगा। जब तक उसे ग्राउंड में आके इंप्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा उस प्रोडक्ट का क्या वैल्यू है, उस सर्विस का क्या आउटकम है जो आप देख सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है जब आप किसी प्रोडक्ट को पायलट करते हो, दोस्तों के साथ शेयर करते हो, तो आपको और भी बेटर इनपुट्स मिलते चले जाते हैं, जिसके बाद आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, बी श्योर अबाउट द इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, क्या वो इंडस्ट्री सही है? ऐसा तो नहीं है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो खत्म होने वाली है, या फिर आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट की तरफ फोकस्ड हो। अगर आप फॉर एग्जांपल लेट से आप कुछ ई लर्निंग में करना चाहते हो, आप एजुकेशन स्पेस में करना चाहते हो, तो उस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो कि भाई उसका फ्यूचर क्या है। कुछ रिपोर्ट्स देख लो जो बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउस पब्लिश करते हैं, ईवाई, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, मैकेंजी, बेन, ये कंपनीज क्या करती हैं, रिपोर्ट्स डालती हैं कि एजुकेशन का फ्यूचर क्या है इंडिया में, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा मैन पावर होती है, रिसोर्सेज होती है। तो उनकी जो रिसर्च होती है उसको अंडरस्टैंड करो कि वो क्या कह रहे हैं, फ्यूचर में इस इंडस्ट्री का ग्रोथ होना है या फिर इस इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं होना, ये सैचुरेट हो चुकी है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो हो रही है एंड वहां पे आपकी जो कंपनी है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, उसके क्या क्या चांसेस हैं। तो हमेशा कुछ रिसर्च रिपोर्ट जरूर पढ़ो। बड़े बड़े कंपनीज हैं जो पब्लिश करते हैं, ईवाई, केपीएमजी आप देख सकते हो, कंसल्टिंग फर्म है मैकेंसी, उसके बाद बेन, उसके बाद आप अगर देखोगे केपीएमजी हो गया है, पीडब्ल्यूसी,
देन ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं जहां पे आप उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में देख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें, स्टडी द कंपटीशन, आपको आइडिया होना चाहिए आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, वो क्या क्या चीजें बना रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स क्या है, उनके सर्विसेज क्या है, उनकी प्राइसिंग क्या है, उनकी क्या प्रमोशन स्ट्रैटेजीज हैं। तो जब आप कंपटीशन को स्टडी करते हो तो आपको पता भी चलता रहता है कि आपके प्रोडक्ट में क्या चीज लैकिंग है, क्या चीज मिसिंग है, एंड आप किस तरह से उसे इंप्रूव कर सकते हो। तो कंपटीशन को देख के डरना नहीं है, लेकिन कंपटीशन को स्टडी जरूर करना है, सो दैट आपको एक आइडिया लग पाए कि आपकी क्या क्या चीजें मिसिंग है और कहां कहां पे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, एंड आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस की किस तरह से प्रमोशन स्ट्रैटेजी बनानी है, एंड क्या आपका प्राइसिंग फंडा होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको अगर चाहिए तो आपको कंपटीशन स्टडी करोगे तो काफी ज्यादा क्लैरिटी आपको मिल जाएंगी। अगर आपको पता नहीं है आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। अगर आपको मान लो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोलनी है, आप गूगल पे सिर्फ सर्च कर लो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, एंड यू विल गेट ऑल द नेसेसरी कंपनीज, उनको आप स्टडी करो एंड आपको आइडिया लगता चला जाएगा। उसके बाद डू अ पायलट टेस्ट। द बेस्ट वे टू टेस्ट योर आइडिया is if you are employed full time and can sell your product or service in the marketplace on weekends। बहुत बार हमें डर लगता है कि हम अपनी जॉब छोड़ें, हम अपना एमबीए छोड़ें, उसके बाद हम स्टार्ट करें क्या। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, उसे वीकेंड में सेल करो, उसे आफ्टर ऑफिस आफ्टर कॉलेज सेल करके देखो। अगर आपको ट्रैक्शन मिल रहा है, कस्टमर्स इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और आपको लग रहा है ये आइडिया चल सकता है 3 या 4 महीने के पायलट के बाद, तो आप जॉब छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कभी कोई आइडिया आता है तो डायरेक्टली एब्रप्टली जॉब या कॉलेज नहीं छोड़ना चाहिए, उस आइडिया को टेस्ट कर लो। जब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए देन आप अपनी जॉब को छोड़ सकते हैं। तो वीकेंड्स में टेस्ट कर लो, जो भी एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें आप अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करो। आफ्टर ऑफिस आवर्स, आफ्टर कॉलेज आवर्स आप लोगों से बात करो, इंटरेक्ट करो एंड अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए इनपुट्स लो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट वर्जन इज नेवर द फाइनल वर्जन। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, सर हमारा ना प्रोडक्ट जब फाइनल हो जाएगा तब हम लॉन्च करेंगे, हम उससे पहले लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो, फर्स्ट वर्जन कभी भी फाइनल वर्जन नहीं होता है, क्योंकि जब आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में लेके आते हो, लोग उसको देखते हैं, आपको फीडबैक देते हैं, आप इंप्रूव करते हो। अगर आप वेट करते रहोगे कि जब मेरा परफेक्ट प्रोडक्ट बनेगा तभी मैं मार्केट में लॉन्च करूंगा, तो फिर आप कभी लॉन्च ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आप बस वेट ही करते रहोगे इसे बेटर करने के लिए, और बाकी जो कॉम्पिटिटर्स है वो मार्केट में अपनी प्रेजेंस बना चुके होंगे। तो अगर आपका एक फर्स्ट वर्जन तैयार है, आपके पास एक प्रोडक्ट रेडी है, तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आओ, पायलट करो, लोगों से फीडबैक लो, स्टेक होल्डर से बातें करो, फ्रेंड्स फैमिली इनिशियल कस्टमर से फीडबैक लो, फिर वो जो चेंजेस बताएं उनको चेंजेस को इंप्लीमेंट करके अपने प्रोडक्ट को और बेटर बनाओ। अगर आप यहां देखोगे माइक्रोसॉफ्ट का ये पहला वर्जन है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की इतनी सारी विंडोज आ गई हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ वेट करता रहता कि जब हम परफेक्ट विंडोज बना देंगे तब लॉन्च करेंगे, तो क्या कभी माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च हो भी पाता? नहीं हो पाता। तो इसीलिए अपने फाइनल वर्जन का वेट मत करो, फर्स्ट वर्जन के साथ ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दो। ठीक है, ब्रांडिंग, पोजीशनिंग, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब हम अपनी चीज लाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो हम अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कैसे कर रहे हैं। हम उसको प्रीमियम सेगमेंट को बेचना चाहते हैं, हम उसे मिडिल क्लास को देना चाहते हैं, हम मासेस को टारगेट कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, ये प्रोडक्ट है किसके लिए। जब आप पोजीशनिंग कर लोगे कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, फिर आप ब्रांडिंग करना स्टार्ट करोगे, फिर आप उसी तरह का कंटेंट बनाओगे। अगर आप लेट्स से मासेस में जाना चाहते हो, आप रीजनल लैंग्वेजेस में जाना चाहते हो, तो हो सकता है आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप वो वाला कंटेंट बनाओ जो ज्यादा लोग रीड कर पाए, हिंदी ओरिएंटेड या रीजनल लैंग्वेज ओरिएंटेड, एंड उसी तरह से आप मार्केटिंग करो। लेकिन अगर आप भाई कोई एक ऐसी क्लास को टारगेट करना चाहते हो जो अलग क्लास है, तो हो सकता है उनके लिए आप थोड़ा और अलग कंटेंट बनाओगे। तो अपने आप को पोजीशन करो, किस पोजीशन में आप जाना चाहते हो, उसके बाद आप ब्रांडिंग करो, किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस करना चाहते हो, देन अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करो। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मार्केटिंग का मतलब है कि भाई बहुत सारे पैसे आपको स्पेंड करने हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल एक बहुत फेमस चीज है, वो है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में आप मिनिमम से मिनिमम पैसों में अपनी बहुत अच्छी ब्रांडिंग मार्केटिंग कर सकते हो। अपना ब्लॉग लिखो, सोशल मीडिया पे लोगों को नॉलेज दो, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ एंड लोगों से कनेक्टेड रहो, अपने कस्टमर से कनेक्टेड रहो, ताकि उनको पता चलता रहे आपकी चीजें क्या है। कंटेंट मार्केटिंग के बारे में ज्यादा सीखना चाहते हो, स्किल बस की वीडियो है, आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो स्किल बस कंटेंट मार्केटिंग, वहां पे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा किस तरह से आप कस्टमर्स को गेन कर सकते हो, दैट टू एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फंडिंग, भाई हमें जब कोई स्टार्टअप करना होता है, एक क्वेश्चन निकल के आता है कि हम अपने बिजनेस को फंड कहां से करेंगे, हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। तो इनिशियल लेवल पे आपको बहुत ज्यादा कोई
फंडिंग के बारे में नहीं सोचना है, आपको अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाना है, अपनी सर्विस को अच्छा बनाना है। एंड आप अगर चाहते हो इनिशियल लेवल पे थोड़ी इन्वेस्टमेंट करना, तो आपके पास दो चीज होते हैं। काफी सारे स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो फंड रेज करते हैं। फंड कहां से रेज करते हैं? वो एंजल इन्वेस्टर से रेज करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट से रेज करते हैं, या फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उससे रेज करते हैं, या फिर काफी सारे लोग होते हैं जो बूट स्ट्रैप करते हैं। बूट स्ट्रैप मतलब खुद की सेविंग से करते हैं। तो मेरा हमेशा सजेशन रहता है कि जब तक आप बूट स्ट्रैप कर सकते हो तब तक आपको हमेशा बूट स्ट्रैप करना चाहिए। रीजन बहुत सिंपल है, अगर आप इनिशियल लेवल पे फंडिंग रेज करोगे तो आपको अपना ज्यादा इक्विटी देना पड़ेगा, अपनी कंपनी का ज्यादा हिस्सा देना पड़ेगा और आपको कम पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आप कंपनी को थोड़ा ग्रो कर लोगे तो ज्यादा लोग आपकी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाएंगे, जिसका मतलब आपकी कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब आपको ज्यादा पैसे रेज कर सकते हो, एंड दैट टू एट वेरी लेस इक्विटी। तो स्टार्टिंग के जो मंथ्स होते हैं उसमें बूट स्ट्रैप करो, चाहे आप कम से कम पैसा लगाओ, अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करो, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाओ, उसके बाद आप फंड रेजिंग के लिए बाद में प्लान करो। तो और उसके बाद जब आप बूट स्ट्रैप कर रहे हो तो अपना पूरा पूरा बजट बनाओ। बजट ऐसा नहीं कि आपके पास कोई सेविंग आप कहीं भी स्पेंड करे जा रहे हो, प्रॉपर एक बजट बनाओ कि इस स्टार्टअप में मैं इतने पैसे कंपनी रजिस्टर करने में लगाऊंगा, इतने पैसे मैं मार्केटिंग वाले को दूंगा, इतने पैसे मैं यहां दूंगा, इतने पैसे मैं यहां दूंगा, और इतने पैसे मेरे यहां से आ सकते हैं। मेरी रेवेन्यू स्ट्रीम क्या क्या है, मुझे कहां से पैसा जनरेट होगा। तो ये सब चीजें भी आपको देखनी है कि मेरे रेवेन्यूज कहां कहां से आ सकते हैं। इंस्टाग्राम शॉपिंग से आएंगे, या फिर लोग मेरे सब्सक्रिप्शन लेंगे, या मेरी प्रोडक्ट सर्विस को बाय करेंगे, और इतना पैसा आ सकता है। तो पूरे बजट्स आपके पास तैयार होने चाहिए, 2 महीने 3 महीने के लिए आप किस तरह से पैसा स्पेंड करने वाले हो और कितना पैसा आपके पास कहां से आ सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो आपको कितने पैसे की जरूरत है। अपने फ्रेंड से बोरो करना है, बोरो करो, फंड रेज करना है, फंड रेज करो, लेकिन आपके माइंड में आपके प्रोडक्ट, आपकी कंपनी, आपकी सर्विस का बजट तैयार रहना चाहिए। उसके बाद हायर द राइट टीम। हायर द राइट टीम क्या मतलब हुआ भाई? अगर आपकी कंपनी सक्सेसफुल है तो इसके पीछे सक्सेसफुल टीम का हाथ है। तो आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए। इनिशियल लेवल पे जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप फुल फ्लेजेड लोग हायर कर लो, उनको सैलरीज पे करे हो, क्योंकि आपके पास मिनिमम बजट है, आपके पास बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, आपको अपने पैसे को बहुत अच्छे से यूज करना है। तो आप चाहो तो एक दो सीनियर मेंबर्स को ऐड ऑन कर सकते हो, जिनको आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हो सारी की सारी चीजों की। उसके बाद आप एक इंटर्न मॉडल बना सकते हो, इंटर्नशिप रेस कर सकते हो, आप कॉलेजेस में हायरिंग कर सकते हो। इंटर्न्स आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी इंटर्न्स मिल जाते हैं, दैट टू एट अ लेस स्टाइपेंड, क्योंकि उनको भी लर्निंग करनी होती है, तो वो अपनी मेहनत से काम करते हैं, और आपको भी अच्छे रिसोर्सेज चाहिए, वो आपको यहां से मिल जाते हैं। ठीक है, एंड इसके साथ आप खुद भी हमेशा पार्ट ऑफ द टीम हो। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं सीईओ हूं, क्योंकि जब आप अपना स्टार्टअप करते हो तो सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं होता, चीफ एवरीथिंग ऑफिसर होता है। मतलब आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए अपनी कंपनी के बारे में, एंड हर एक एक्टिविटी के बारे में आपको अवेयर रहना है। तो हायर द राइट टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी स्ट्रांग आपकी टीम होगी उतना सक्सेसफुल आप काम करोगे। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है, जब आप इंटर्न्स लेते हो, लाइव प्रोजेक्ट लेते हो, तो आपको कुछ अच्छे रिसोर्सेज भी पता चल जाते हैं, जिनको आप लॉन्ग रन में फुल टाइम भी हायर कर सकते हो। इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, उन इंटर्न को पता चल गया कि आपकी कंपनी किस टाइप से है, आपका वर्क कल्चर क्या है, और आपको पता चल गया उस इंटर्न के क्या वर्क एथिक्स हैं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, जिसके बेसिस पे आप एक सही टीम बना सकते हो। इसके बाद हम बात करें अप्स एंड डाउन। आप कभी भी ये मत सोचना कि भाई मैं एकदम, जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है उसकी जो लाइफ जर्नी रही होगी वो ऐसे रही होगी, नहीं। हर एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। एक इस तरह का चार्ट आपको देखने को मिलेगा, एक दिन मोटिवेटेड, दूसरे दिन हार्ड, तीसरे दिन वर्किंग, देन मेस्ड अप, देन इट इज ग्रेट, देन बैंकरप्ट, देन ये। तो एक इमोशंस आते हैं, लेकिन आपको बहुत ही काम रहना है, कंपोज रहना है। क्यों? क्योंकि भाई जब आप कोई चीज नई ट्राई करते हो तो आपने एक रिस्क लिया है, आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है, तो बार बार अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। हाँ, आपके कभी अप्स होंगे, कभी डाउन्स होंगे, कभी आप मोटिवेटेड होंगे जब आपको पहला कस्टमर मिलेगा, पहले आप डीमोटिवेटेड होगे जब आपको कोई नेगेटिव रिव्यू देगा, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप एंड में अपना ग्राफ देखोगे तो आपको दिखेगा कि आप बहुत सक्सेसफुल हो गए हो, अगर आपने इन सारी चीजों को कामली कंट्रोल किया तो। अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हो एंड अपने आप को आप सही ट्रैक पे रखते हो कि मुझे ट्रस्ट है, मेरा प्रोडक्ट क्या है, मेरी सर्विस क्या है, तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट काफी ज्यादा सक्सेसफुल होने वाला है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर। आई होप आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी, नई चीजें आपने मेरे साथ सीखी होंगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो आपको अपडेट्स मिलते रहें। वेबसाइट पे जाके हमारे चैनल को एक्सप्लोर करो, कोर्सेज को एक्सप्लोर करो, एंड उसके बाद आप यहाँ पे एनरोल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू, टेक केयर।